तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे क्या ये सब चीज़ें एक्सेप्टेबल है? क्योंकि बीजेपी की सरकार है, इसीलिए उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है। अगर और किसी की सरकार रहती और उस सरकार के खिलाफ अगर ये बोलते तो आज जेल के पीछे होते। उसको इमीडिएट अरेस्ट होना चाहिए, उसके साथ जो भी कानूनी लीगली है उसके साथ वो करना चाहिए। हो रहा है। अगर और किसी की सरकार रहती और उस सरकार के खिलाफ अगर ये बोलते तो आज जेल के पीछे होते और वहाँ के कार्यकर्ता उनको लात गुस्सा से मारकर उनका मुंह बुझा देते। एक आदमी अगर इस तरह से आप पागलपन बोलेगा तो पागल है, तो पागल का तो पागल खाना में रहना चाहिए, सोसाइटी में नहीं रहना। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूँ सुप्रीम कोर्ट के परिसर में। दोस्तों एक वीडियो क्या एक पोस्ट वायरल हो रहा था। आप जानते हैं, एक पोस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ पीछे से, कुणाल कामरा करके। इसकी यदा कदा इसकी विचार, इसकी बातें इस तरीके की आती हैं जो कहीं ना कहीं दिल को आहत तो करती है और कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी दिखाती हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं, एक्सप्रेस, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे क्या ये सब चीज़ें एक्सेप्टेबल है? क्योंकि बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में है और ये बंदा महाराष्ट्र से ही है। आपने कंगना रनावत वाला केस हुआ तब भी इसके बयान देखे, अर्नब के साथ इसने किस तरह से उलझ के बकवासबाजी की थी, प्लेन के ऊपर जाके, जैसे प्लेन में सीट पे बैठा था वहाँ जाकर बैठ के उसको मतलब इंसल्ट करना, उसको प्रोवोक करना बोल के, और ये वीडियो सारी बना ली उसने और बना के वायरल करके प्रमोट हुआ, मतलब अपने आप को इसने वायरल किया। तो ये है तो स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम पे, लेकिन इसकी जो दोगलापंथी है, इसकी नीचता जो है, वो कैसे देखते हैं? ये क्या एक्सेप्टेबल है? क्या लीगली कुछ बनता है? हमारे साथ सुनीता जी हैं, सीनियर एडवोकेट जी, कैसे देख रही है मैम? सर, मैं ये देखती हूँ कि कोई भी पेशा में हो या कोई भी पार्टी में भी हो, कुछ व्यक्ति जो है ना, समाज सेवा और जो एक समाज का जो सभ्यता है, जो कल्चर है, उसके आगे जाके भी एक अपने को शो करने के लिए नॉनसेंसगिरी करते हैं। तो इसको कभी इम्पोर्टेंट देना नहीं चाहिए। और कोई भी व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को जो भारत की गरिमा को ठोस पहुंचाते हैं, या किसी व्यक्ति को भी जो उसका सम्मान में हानि पहुंचाने के लिए कोई भी कदम उठाते हैं या कोई भी कुछ करते हैं, बोलते हैं, उसको इमीडिएट अरेस्ट होना चाहिए। उसके साथ जो भी कानूनी लीगली है उसके साथ वो करना चाहिए, चाहे वो कोई भी किसी का क्यों ना हो। क्योंकि एक आदमी अगर इस तरह से आप पागलपन बोलेगा तो पागल है, तो पागल का तो पागल खाना में रहना चाहिए, सोसाइटी में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि तुम्हारा पागलपन देख के दूसरे आदमी भी दूसरे बच्चे को फॉलो करेंगे। तो तुम समाज को क्या दे रहे हो? तुम एक ह्यूमन बींग हो, और तुम एक ह्यूमन बींग होने के नाते तुम सोसाइटी को, समाज को क्या दे रहा हो, वो तुम्हें इम्पोर्टेंट होता है। तो हम कुछ भी करेंगे और करके हम बोलेंगे ये मेरा अभिव्यक्ति का आज़ादी है, मैं तो वो कर ही सकते हैं। तो तुम ये सोचो कि भगवान ने तुम्हें एक इंसान बनाया, तुम्हें तुम्हारा सोच दिमाग दे के तुम्हें कुछ अच्छा करना चाहिए। तुम जो काम कर रहे हो उसी को तुम पॉजिटिव में करो। वो करेगा क्योंकि उसको तो फायदा हो रहा है ना, वो उसको वायरल हो रहा है, व्यू मिल रहे हैं, उसको सारी चीजें। लेकिन मैं कह रहा हूँ कानूनी तौर पे, और ये कहाँ तक एक्सेप्टेबल है, इस पे कुछ लीगली कुछ बनता है कि नहीं? क्योंकि ये बंदा जब इसको इसी वे में, जब जैसे बीजेपी के समर्थक हो या कोई भी हो, जो जब इसी वे में इसको जवाब देने की कोशिश करते हैं, तो ये बंदा इधर उधर गायब भी होता है, मतलब वो रीचेबल नहीं होता कुछ दिन के लिए इधर उधर। तो ये, लेकिन ये लीगली कितना इसको, मतलब ये फ्रीडम इस तरह से क्या मिल? देखिए, फ्रीडम मतलब ये कभी कहीं पे भी नहीं है कि हम जो मर्जी जो बोले और जो मर्जी तय करे। लेकिन मैं ये बोलूँ कि कानून से भी ऊपर है हमारा समाज, और समाज में ह्यूमन बींग को आगे आना चाहिए, अच्छे इंसान को, और इसका विरोध करना चाहिए। एक्चुअली अभी कुछ भी कर रहा है किस लिए? कि हमें पैसा कमाना है और हम सोशल मीडिया में एक ट्रेंड करेंगे, मैं कुछ भी करूँ और कुछ भी बोलूँ। तो इसके ऊपर डेफिनेटली रोक लगना चाहिए, और पब्लिक को भी इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करना चाहिए कि समाज को गलत दिशा में ले जा रहा है, गलत दिशा दिखा रहा है। गलत समझ रहे हो, आप तो गोबर खाते हो, आप गौमूत्र पीते हो, इसलिए इसमें गलत क्या है? इसमें किसी का नाम नहीं है, इसमें कुछ नहीं। अरे सुनो, तुम्हें सनातन और तुम्हें आयुर्वेद के बारे में पता ही क्या है? पहले तो पता करो, उसके बाद बोलो कि गोबर में क्या है। हाँ, तो तुम क्या सोचो? तुम सोचो कि हम जो एक धारा बढ़ते हुए आया है सदियों से, ये उठनी का और गधी का दूध पीता है, इसलिए ज्यादा चलता है। हाँ, तो कुछ भी बोलेगा, बोल के आपने को बोलना, वो जान रहा है कि ऐसे पागल जो होते हैं ना, नॉनसेंस जो होते हैं, वो बोलता है कि मैं विपरीत दिशा में कुछ भी करूँ तो मेरा ये तो आदमी देखेगा ही। लेकिन एक्शन बनता है, पर डेफिनेटली बनता है। और सबसे बोलेंगे कि ये तुम गोबर, मिट्टी और साग कुछ भी बोलो, उसके बारे में तुम्हें पता ही क्या है? तुम तो वहाँ पे बहुत छोटी सी कीड़ा जैसे है तुम्हारा ज्ञान, तो उससे तुम सनातन को, आयुर्वेद को कभी तोल नहीं पाओगे। तो अभी हमारे जो बात हो रही थी, अभी पिछले आपने देखा व्यक्ता से बात हुई, जैसे उन्होंने अपनी बात रखी, जो एक्सप्रेशन ऑफ, मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, उसके नाम पर जिस तरीके से मैंने आपको पोस्ट दिखाई, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, यही पोस्ट मैंने विशाल जी को भी दिखाई,
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच के नाम पे इस तरीके से कह रहे हैं जी आप इसको समझ रहे हो क्योंकि आप अंधभक्त हो, गोबर खाते हो और इस तरह की चीज़ें, इसमें गलत है क्या, इसमें नाम किसी का कहाँ मेंशन है, जबकि वो साफ नज़र आ रहा है। एक और भी पोस्ट मैंने देखी इसी तरीके की, मतलब ये दिखाना और ये क्या लीगली क्या ये एक्सेप्टेबल है, इस पर कोई, क्योंकि बीजेपी की सरकार है वहाँ पे, और इस तरीके से करके वो ओपनली मतलब ये चीज़ें हो सकती है, क्योंकि ये तो वायरल हो जाती है चीज़ें। देखिए, बीजेपी की सरकार है इसीलिए उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है। अगर और किसी की सरकार रहती और उस सरकार के खिलाफ अगर ये बोलते तो आज जेल के पीछे होते और वहां के कार्यकर्ता उनको लात गुस्सा से मारकर उनका मुंह सुझा देते। ये बीजेपी की सरकार है जो शासन में, सुशासन में विश्वास रखती है, कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखती है, और ऐसे लोगों को अभी तक जो बाहर घूम रहे हैं ये बीजेपी की वजह से ही घूम रहे हैं, नहीं तो अभी वही महाराष्ट्र में किसी अन्य व्यक्ति के लिए बोलकर दिया है, किसी मुस्लिम के लिए कुछ बोलकर दिखाए तो हम जाने। और सबसे बड़ी बात है कि आप एक ऐसे संगठन के ऊपर उंगली उठा रहे हैं जो संगठन सदियों से देश के लिए बिना किसी स्वार्थ के काम करते आई है। आप आरएसएस के लिए ऐसे बयान और ऐसे टी शर्ट पे पहन के आ रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर वो दिल्ली या उत्तर प्रदेश में रहते तो अभी उनको सबक सिखाने के लिए लोग कब का कदम उठा लिए होते। तो यह कहना कि ये टैक्टिस जो है, ये जो भी विरोध में करते हैं, आपने कहा कि बीजेपी की सरकार है इसलिए इसको ये कर पा रहा है, लेकिन ये मैंने देखा है लीगली, जैसे अगर इसको लीगली चैलेंज किया जाए तो भी मतलब कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें, इतना दिमाग साथ रहना, ये क्या मतलब, ये विपक्ष इतना मतलब सातिर हो गया कि लोगों को तो नहीं समझा पा रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे गुर्गों को अपनी बात रखने का और उल जलूल चीज़ें चलाने का मतलब आइडिया दे पा रहा है, लेकिन लोगों को इनकी बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये विरोध कहीं ना कहीं बीजेपी आरएसएस का विरोध का मतलब क्या है, ये विपक्ष का ही एक तरह से काम कर रहा है ना, विपक्ष के लिए, तो क्योंकि विपक्ष के नेता के साथ दिखता भी है। तो ये जो सोच है, ये जो है, ये क्या एक्सेप्टेबल है, ये मतलब इस तरीके से उनको, विपक्ष को ये चीज़ें इसके ऊपर उनको कदम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर यहाँ भारत में राइट्स है, अधिकार दिए गए हैं, तो कर्तव्य भी हैं, ड्यूटीज़ भी हैं। और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 में दिया गया है, उसके बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन भी हैं। उस रिस्ट्रिक्शन में डिफामेशन भी है, और उस रिस्ट्रिक्शन में देश में अशांति फैलाना भी है। देश की अखंडता संप्रभुता के खिलाफ अगर आप कुछ बोलते हैं तो वो भी है उस रिस्ट्रिक्शन में। किसी विदेशी के साथ, विदेशी देशों के साथ अगर कोई ऐसे संबंध है जिसको आप खराब करने के लिए अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उपयोग कर रहे हैं, तो वो भी है। तो कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कार्रवाई इनके ऊपर करना चाहे तो इनको जेल में भी डाल सकती है और इनको छूटने के, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी विकृत मानसिकता वाले इंसान की ऐसे ही है, ऐसी ही बातों को बोलकर, ऐसी ही चीज़ों को दिखाकर, इनका जो जमीन पर कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, ऐसे ही लोग जो देश विरोधी हैं, ऐसे ही लोग जो देश में ऐसी सरकार को जो कि संविधान के आधार पर चुनकर आई है उसका विरोध करते हैं, ऐसे ही लोग इनके ऑडियंस है और वही सुनकर इसे खुश होते हैं। ये जो करना है करे, लेकिन आरएसएस के खिलाफ अगर कुछ भी करेंगे तो इसके लिए इनको भुगतना पड़ेगा। कोई आरएसएस हो, बीजेपी का हो, क्योंकि वो जिस तरह से आ रहे हैं उसको कोई बना, मतलब ये अलाउड है, ये मतलब इसमें कोई सजा नहीं एकदम या कुछ नहीं, नहीं, ज्यादा सजा है। अभी उसका एक केस हम बता दें, समय रैना के केस में ऑनरेबल कोर्ट ने अभी एक हफ्ते पहले कहा है कि आप डिसेबिलिटी लोगों के बारे में जो मजाक उड़ाते उसके लिए आप फ्री में कंसल्ट करिए, फ्री में प्रोग्राम करिए और उनके लिए फंड रेज करिए और उस प्रोग्राम में भी डिसेबल लोगों को बुलाइए। तो कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अनरूली हॉर्स की तरह एकदम खुले में नहीं दे दिया गया है। देयर आर सर्टेन लिमिटेशन एंड यू हैव टू फॉलो दिस लिमिटेशन। अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो आपके खिलाफ केस दर्ज होगा और केस हेट स्पीच में दर्ज होके आपको कम से कम 3 साल की सजा होनी चाहिए। विपक्ष कहीं ना कहीं जैसे ऐसे को कवर फायर देता हुआ नजर आता है, क्योंकि इनकी बातों को आगे बढ़ाता है। इस मुद्दे पे मुझे नहीं पता बढ़ाया कि नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष का ना बोलना, इस चीज़ को, ये कहीं बौखलाहट है कि विपक्ष कुछ कर नहीं पा रहा है, तो ऐसी चीज़ों को वो मतलब इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके नेताओं के साथ ये लोग दिखाई देते हैं। विपक्ष पूरी तरह से फेल हो चुका है और विपक्ष को यह पता है कि ये चीज़ उनके लिए थोड़ी बहुत फ़ायदा जनरेट कर रही है, प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, इसीलिए नहीं बोल रहा है। लेकिन किसी भी संगठन के बारे में अगर कोई ऐसा सवाल उठा रहा है तो विपक्ष को भी सोचना चाहिए। आज के बाद कल कोई भारतीय जनता पार्टी का या आरएसएस का आदमी आपके लिए अगर ऐसी चीज़ें करे तो फिर आप तो रोने लग जाएंगे मीडिया के सामने आकर कि मेरी आज़ादी को छीन लिया गया। आज जब ऐसा हो रहा है, जब आपको देश के साथ खड़ा होना चाहिए, उस समय विपक्ष विफल
हो रहा है। जब भी कोई बड़ी मुद्दे आ रहे हैं, जैसे अभी दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, जैसे अभी मदनी का बयान आया, जैसे अभी अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ जी को घुसपैठिया कहा, जैसे घुसपैठियों को भगाने की बात आई, SIR की बात आई, तब विपक्ष विरोध करता हुआ दिखेगा और ऐसी बातों से अपना राफ्ता नहीं रखेगा जो देश हित में हो। लेकिन जब देश को तोड़ने की बात आती है, जब देश में विखंडन पैदा करने की बात आती है, जब देश की शांति खराब करने की बात आती है, तो यही विपक्ष आके कहता है नेपाल जैसे घटना हो जाएंगे, यहाँ का वो युवा युग्र हो रहा है, बांग्लादेश जैसी घटना हो जाएंगी। आखिर बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश में तो हमारे इस्कॉन टेम्पल्स को तोड़ा जा रहा है, हमारे हिंदू बहन बेटियों के साथ गलत व्यवहार किए जा रहे हैं, हमारे हिंदुओं को रहना दुश्वार कर दिया जा रहा है। वही आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में भी हो, वही आप लोगों को उकसा रहे हैं जो मदनी उकसा रहा है। तो विपक्ष पूरी तरीके से फेल हो चुका है। विपक्ष को आज कोई आधार ही नहीं है कि वो किस पॉइंट पे बात करे, किन लोगों से बात करे और कहाँ जाकर वोट आए। और आज संसद का पहला दिन है, आज के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस भी और उसमें कहा कि आप संसद को लड़ाई का अड्डा मत बनाइए, अगर प्रचार करना है तो अपने क्षेत्र में जाकर प्रचार कीजिए और अगर कुछ सीखना है तो हमसे आकर सीखिए, हम सिखाने के लिए तैयार हैं कि चुनाव में कैसे लड़ा जाता है, कैसे जीता जाता है। लेकिन ऐसा मत करिए कि लोगों का जो राइट है, जो टैक्स पेयर का पैसा लग रहा है सांसदों को बैठने में, संसद सत्र को चलाने में, उस राइट्स के लिए कुछ अच्छा हो और ऐसे में कुछ अच्छी आउटकम संसद के द्वारा भी आए तो लोग तभी खुश होंगे, नहीं तो कुछ होने वाला इस देश में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। लगातार जो शिकस्त मिल रही है ना जिस तरीके से विपक्ष को, ये कहीं ना कहीं ये चूजे उसी का ही फायदा उठाकर और वो बौखलाहट निकालते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं कानूनी दाव पे से एक बार एक बयान भी इसका आता है कि 17 साल पहले मैं चाय पीने जाता था, वहाँ एक बच्चा दिखाई देता था, आज वो किसी के साथ आज गंजा के साथ मतलब दिखाई देता है। वो कहीं ना कहीं टोंट वेव में इस तरीके से ऐसे ओहदे पे बैठे हुए सम्मानीय पद पे और इस तरीके की बातें कहना और फिर उसके बाद कहना जी बोलने की आज़ादी नहीं है, यहाँ तो जेल में डाल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें थोड़ा सा आप थोड़ा समझाइए जी। देखिए, आजकल ऐसी प्रवृत्ति चल चुकी है इस देश में कि आप कुछ भी बोल लीजिए, उसके बाद पहले कहिए कि हम माइनॉरिटी हैं, हमें खतरा है, दूसरे कहिए कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो है राइट्स छीन लिया गया है, तीसरा कहिए कि सरकारी संसाधनों का ईडी, CBI, ED और पुलिस का गलत उपयोग किया जा रहा है और फिर पूरे देश में रोने लगिए कि ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को समझना चाहिए कि देश में संविधान के आधार पर ही चीजें चल रही हैं और संविधान ही सर्वोच्च है। अगर कोई व्यक्ति संविधान से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ये देश की जनता उसे फिर से जमीन पर लाएगी और कांग्रेस अभी वही कर रहा है और वही हो रहा है कांग्रेस के साथ। तो कहीं ना कहीं इनको भी समझना चाहिए कि देश का विरोध कर आप अपना कार्यक्रम या अपनी चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। देश सर्वोच्च है, राष्ट्र सर्वोच्च है और राष्ट्र से ऊपर कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कहीं ना कहीं संविधान कानून की दुहाई जरूर देता है विपक्ष, लेकिन उसी के लूपहोल का ही नतीजा है जो इस तरीके की ओछी हरकतें कर पाते हैं। आप क्या देखते हैं, कैसे देख रहे हैं, आप क्या राय रखते हैं ऐसी ओछी हरकतों के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि ऐसी ओछी हरकतों का वैसे देखा जाए तो बिना कानून और उसके भी उसी तरीके से जवाब दिया भी जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे गरिमा पे बैठे हुए लोगों के ऊपर और ऐसे संस्थान के ऊपर इस तरीके की ओछी हरकतें करके उसने अपनी ओछी हरकतें की, अपने ओछेपने का तो उसने सबूत दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कानून को और इंस्टीट्यूट को भी दता बता रहा है कि देखिए मैंने तो कोई लीगली कुछ ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो इस पर कार्रवाई किस तरीके की होती है वो तो कानून वाला, लेकिन ये जो उसका मकसद है उकसाने का, उसको आप कैसे देख रहे हैं और आप क्या राय रखते हैं, किस तरीके से ऐसे लोगों को सीधा किया जा सकता है? जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।